देखिए मैं आपको बता दूं कि स्विच और मीडियम सीरीज चल रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। और लास्ट में आप लोग जरूर रुकिएगा गाइस, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ट्रांसलेशन का ट्रिक दूंगा और उस अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन का टाइप नंबर 1, ठीक है गाइस। तो हेलो नमस्कार यूपीएससी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ यूपीएससी की सीरीज के साथ जिसमें चल रहा है हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि स्विच योर मीडियम सीरीज। ये है पार्ट 16, ठीक है गाइस। और आज चूंकि पार्ट 15 तक हमने टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लीज जाके उसको देखो, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस जो है प्ले करता है वहां पे यूपीएससी के आंसर राइटिंग में और आपको इंग्लिश में बदलने के लिए भी। तो आज हमारा जो पार्ट है वो 16 है और हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए देखिए मैं आपको बता दूं कि स्विच और मीडियम सीरीज चल रहा है और यहाँ आप हिंदी मीडियम से यूपीएससी अगर एस्पेरेंट हो तो आप इंग्लिश मीडियम में खुद को पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है कि जो वस्तुओं की जो तुलनात्मक अध्ययन होती है ना, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी कि कंपैरिजन करने के मामले में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें इनका यूज होता है। इसके काइंड्स देखेंगे और लास्ट में आप लोग जरूर रुकिएगा गाइस, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ट्रांसलेशन का ट्रिक दूंगा और उस मतलब ट्रिक नहीं है, वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ट्रांसलेशन का टाइप 1 दूंगा मैं, ठीक है। और वहां पे आपको बता भी दूंगा और आप प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन की, तो देखिए डेफिनेशन कहता है कि दिस इज दैट चैप्टर, यानी कि ये एक ऐसा अध्याय है इन विच वी कंपेयर ऑब्जेक्ट्स विथ द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव वर्ड्स। हम लोग इसमें एक ऐसा अध्याय है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन कंपैरेटिव वर्ड्स के साथ करते हैं, जैसे कि फास्टेस्ट, स्लोली, इंटेलिजेंट, ये सब के सब एक कंपैरिजनल वर्ड्स हैं और इन्हीं की सहायता से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ेंगे, यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इसके काइंड्स की बात की जाए तो इसके काइंड जो है वो 3 होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि 3 काइंड्स देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको कहूंगा कि आप इसको याद मत करना प्लीज, आप इसको रिवाइज जरूर करना, याद वाद करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यू आर ऑन दी हायर पोजीशन, ठीक है। सो यू इफ यू वांट एक रट्टू तोता की तरह आप याद करना चाहते हो, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टुवर्ड्स ऑल ऑफ द पेरेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एज वेल एज शिफ्टिंग मीडियम। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर पॉजिटिव डिग्री की डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए ये डेफिनेशन आज बताना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इससे चीजों को जो है आप एक्सप्लोर कर पाओगे, आप समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो कहता है कि इन दिस वी वी कंपेयर विथ इन आवर सेल्स विथ इन समवन एल्स, यानी कि हम लोग खुद को, यानी कि पॉजिटिवली हम लोग कंपेयर करते हैं किसी और चीजों के साथ, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि राधा, तो देखिए राधा वाज एज फास्ट एज यू, तो देखिए ये जो है वो डिग्री ऑफ कंपेरिजनल वर्ड है, ठीक है। तो देखिए राधा वाज एज फास्ट एज यू, ये देख लीजिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है। हनी इज नॉट एज स्वीट एज शुगर, ठीक है, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इस जो ये जो पॉजिटिव डिग्री है इसमें एज और फिर डॉट 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 एज आता है, ठीक है, ये मेन है, ठीक है। और इसके बीच में जो बीच का पार्ट होता है वो डिग्री ऑफ कंपेरिजन को दिखाता है। जैसे राधा वाज एज, और ये डिग्री ऑफ कंपेरिजन फास्ट एज, फास्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन एज यू, ठीक है। देखिए बीच में कंपेरिजन है, ठीक है। तो ये एज और डॉट 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 एज को दिखाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं हम लोग टाइप नंबर 1, ठीक है। देखिएगा ये है आज का ट्रांसलेशन का टाइप 1, ठीक है। टाइप फर्स्ट है, तो टाइप फर्स्ट में क्या है आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप आंसर राइटिंग करने जा रहे हो तो निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखने होंगे जिसमें अवश्य आएगा, या है आएगा, ये आएगा, उसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, गागे गे आएगा। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस को आपको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना है तो आप कैसे करोगे। देखिए अगर आ जाए अवश्य प्लस या है, ये है या ए है या गा गे गी आ जाए तो उसमें यूज होता है मोस्ट प्लस, देखिए मोस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री होता है, ठीक है। मोस्ट हैव प्लस वर्ब थ्री सीधा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मैं एक सेंटेंस देता हूं यहाँ पे, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, तो देखिए आप इसको समझो। तो मैं के लिए आई, और चूंकि अवश्य और गा आ गया तो देखिए अवश्य और गा है यहाँ पे, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन कुल मिला के है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई मस्ट हैव या वर्ब थ्री गॉन देयर, यानी वहां है तो गॉन देयर, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन का टाइप नंबर 1 है और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। और इन चारों को मेक श्योर
ईमानदारी से आप ज़रूर बनाओगे, ठीक है? ये दिस इज़ द वे इन व्हिच यू कैन प्रोग्रेस योरसेल्फ, ठीक है? सो डू नॉट अंडरएस्टिमेट दिस टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस, it will enhance your language as well as your written skills. So please be do, if you want to change your medium literally, that you cannot avoid any of the point that I have taught you, okay? सो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। मैं आपको पॉजिटिव के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, उसको कल बताऊँगा। थैंक यू सो मच।